नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का स्वागत करता हूं नमस्ते सिटी। आज की अपनी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 0125 में, जो कि चलती है दादर से बलिया के बीच में। ट्रेन का टाइमिंग की बात की जाए तो ये दादर से छुटती है दोपहर को 2:05 पर। फ़िलहाल अभी 2 बज रहे हैं, 5 मिनट में ट्रेन डिपार्चर करेगी और ये बलिया पहुंचाएगी तीसरे दिन 1:45 पर, जो कि ऑलमोस्ट 37 आवर्स का टाइम लेती है। और ये जो है ट्रेन जो घूम कर जाती है बांदा वगैरह, रानी कमलामती बांदा होते हुए घूम कर जाती है, इसलिए इसमें काफ़ी समय भी लगता है। तो आइए, ट्रेन तो अपने दादर प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है और हमने अभी सामान वगैरह बोर्ड कर लिया है। थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्चर होगा, फिर आपको डिपार्चर दिखाते हैं। इसमें स्टॉपेज की बात की जाए तो 35 to 37 स्टॉपेज है, जिसमें मेजर प्रयागराज जंक्शन भी है, वाराणसी जंक्शन है। तो ये सब होते हुए हम पहुंचेंगे बलिया जंक्शन। तो आइए, निर्धारित समय से 2:05 पर ट्रेन का डिपार्चर होगा दादर स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से ये डिपार्चर कर रही है 1025। अपना कोच जो है आज S7 है, स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और देखते हैं स्लीपर क्लास में साफ़ सफाई का कैसा इसमें ख्याल रखा जाता है। स्पेशल ट्रेन की कैटेगरी में भी आता है, तो देखते हैं कि ट्रेन का टाइमिंग वगैरह कैसा मैनेज करती है और साथ ही साथ देखेंगे ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, हमको स्टेशन पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो 3:12 और कल्याण से भी डिपार्चर हो चुका है। अभी अपना नेक्स्ट स्टॉप है जो है नासिक स्टेशन। तो कसारा के कुछ व्यूज़ आपको भी दिखाते हैं। बैंकर लोकोमोटिव्स अटैच कर दिए गए हैं जो हमने डिपार्चर किया कसारा घाट से। अभी ये लोकोमोटिव्स इगतपुरी में रुकेगा, फिर उसके बाद नासिक में मिलते हैं। ट्रेन अभी पहुंच चुकी है नासिक स्टेशन। स्टेशन कोड है NK। 3 मिनट का हॉल्ट है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है नासिक स्टेशन पर। 3 मिनट बाद 5:47 को हमारी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है नासिक स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। शाम का समय है, थोड़ी टेम्परेचर अभी डाउन यहाँ से होने लगा है, तो ठंड महसूस है। नॉर्मल है यहाँ पर, उतनी ठंड अभी फ़िलहाल तो नहीं है। अभी रात को आगे अगला स्टॉप है भुसावल, करीब 9 बजे के आसपास। देखते हैं वहाँ पर कैसा माहौल रहता है। अपनी ट्रेन अभी मनमाड़ क्रॉस कर रही है। यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, जस्ट हम यहाँ से स्किप कर रहे हैं।
मनमाड़ में भी काफ़ी काम चल रहा है प्लेटफॉर्म्स के अपग्रेड करने का। ट्रेन को यहाँ पे शायद रुकाया जाएगा। मनमाड़ से हमने डिपार्चर ले लिया है। 6:44 हो गए हैं। अभी तक मनमाड़ में भी प्रोसेस काम प्लेटफॉर्म का काफ़ी ज़ोरों पे चल रहा है। तो 9:10। तो 9:10 हम पहुंच चुके हैं भुसावल स्टेशन और स्टेशन कोड है BSL। तो 9:25 अपनी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है भुसावल जंक्शन से। 5 मिनट का हॉल्ट था और यहाँ पर 15 मिनट हॉल्ट दिया। खाने पीने के लिए केले अवेलेबल थे, यहाँ पर स्टॉल थे और साथ ही साथ आपको पीने का पानी वगैरह यहाँ मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगी थी अपनी ट्रेन। बढ़िया है। सुबह 8:03 और हम पहुंच चुके हैं ललितपुर। 5 मिनट का हॉल्ट है, थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्चर करेंगे। पाँच मिनट बाद अपना डिपार्चर हो चुका है। Express from Dadar to Balia via Bhusawal Junction. चैन पुलिंग हो चुकी है जनरल कोच में। ये चैन खींचा हुआ है, एकदम एंडिंग प्लेटफॉर्म के पास ही आखिरी डब्बा है जनरल कोच, वहाँ से किसी ने चैन पुल किया।
अभी खरगापुर के आउटर पर गाड़ी को खड़ा कर दिया गया है, शायद कोई ट्रेन को पास देना है। पीछे से अभी सारे पैसेंजर सब बाहर, अच्छी धूप है तो यहाँ पर अभी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मुंबई से जब यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़ा टेम्परेचर डाउन है। फिलहाल तो आउटर पर रुकी हुई है ट्रेन, देख पा रहे सारे पैसेंजर्स बाहर हैं। इस तरफ भी वैसे ही हालत है, सब बाहर बैठे हुए हैं। अगर ट्रेन यहाँ से निकलेगी कोई शायद एक्सप्रेस ट्रेन को पास देना है, इसकी वजह से रुकाया हुआ है। तो थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं तो फिर आपसे वैग 9 लोकोमोटिव के साथ में ट्रेन को पास देते हैं। वाड़ का लोकोमोटिव अभी हम लोग आउटर से मेन लाइन पर जाते हुए आप सामने देख पा रहे होंगे। सिंगल लाइन होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेनों को रुकाया जाता है। ट्रेन अभी जस्ट अराइव्ड एट छतरपुर स्टेशन। MCS छतरपुर नेम है। बागेश्वर धाम जो भी जाना चाहते हैं यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो 11:10 और हम आ गए हैं खजुराहो स्टेशन। यहाँ पर आधा घंटे का हॉल्ट है। अभी ट्रेन का जो लोको रिवर्सल होगा, जो इंजन आगे लगा हुआ उसे पीछे लगाएंगे और रिवर्स में जाएगा। तो थोड़ी देर में अभी यहाँ से रिवर्सल इंजन होगा। अभी तो काफ़ी टाइम है और ट्रेन अभी ऑन टाइम चल रही है। फ़िलहाल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन लगी हुई है और यहाँ से अभी निकलेंगे तो फिर आपसे थोड़ी देर में फिर डिपार्चर दिखाते हैं, अभी इंजन रिवर्सल होने के बाद। अगर यहाँ से आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर खजुराहो उतर सकते हैं। यहाँ से आप इजीली बागेश्वर धाम जा सकते हैं। यहाँ पर ट्रेन का काफ़ी लंबा हॉल्ट रहता है, लोको रिवर्सल वगैरह होती है। और जब यूपी साइड से या उस तरफ से आप खजुराहो आएंगे तो यहाँ से शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा आपको, जो कि आपको बागेश्वर धाम सरकार तक ले जाते हैं। एक नंबर पे वैग 9 के साथ डेक्कन ओडिसी लगी हुई है और 2 नंबर पे अपने ट्रेन का लोको रिवर्सल है। लोकोमोटिव ऑलरेडी आ चुका है। तो ये टिकड़ी का है लोकोमोटिव DF9 के। लोकोमोटिव लग चुका है। अभी थोड़ी देर में तुगलकाबाद का लोकोमोटिव है, तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। तो अपनी सीट पे चलते हैं क्योंकि लोकोमोटिव अटैच होते ही ट्रेन जो है स्टार्ट हो जाएगी।
जानने ए भोपाल खजुराहो महामना एक्सप्रेस अराइव हुआ अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। एक घंटे बाद अपनी ट्रेन खजुराहो से डिपार्चर करते हुए काफ़ी लंबा हॉल्ट ले लिए थे। गाय पटरियों पे बहुत सारी घूम रही हैं, उसकी वजह से ब्रेक मारना पड़ जाता है। May I have your attention, please? Train number 01025 from Dadar to Balia via Manipur Junction, Prayagraj Junction, Varanasi Junction, Nau Junction is arriving on platform 1. Passengers, कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 01025 दादर से चलकर मणिपुर जंक्शन। तो 4:34 चित्रकूट धाम आ गए। दादर से चलकर मानिकपुर प्रयागराज वाराणसी के रास्ते बलिया को जाने वाली यह गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। जिन यात्रियों को मानिकपुर प्रयागराज वाराणसी के रास्ते बलिया तक यात्रा करनी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी गाड़ी में अपना स्थान ग्रहण करें। तो यहाँ पर हमने अभी फ़िलहाल तो चाय लिया हुआ है, चाय पीते हैं, चाय पी के चलते हैं। तो 7:44 अभी हम नैनी क्रॉस कर रहे हैं। नैनी में से स्टॉप
तो अभी जस्ट प्रयागराज जंक्शन पहुंच गए। तो जस्ट ये रीजन प्रयागराज जंक्शन में इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। 8:28 हो। तो प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके हैं। जर्नी की बात की जाए तो 1.5 घंटा डिले चल रही है ट्रेन, इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। और अभी फ़िलहाल हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 10 के पास में हैं, वहाँ पर उतरे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो साफ़ सफाई वगैरह भी कम थी, 2 ही बार कोई आया था। ठीक है, ऐसी जर्नी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।